अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा प्यारा वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ कि जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इससे पहले अगर आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए मैं वाक़या पेश करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, जो बूढ़ी भी थी और बेवा भी थी। हज़रात, ये एक मर्तबा रास्ते से गुज़र रही थी। गुज़रते गुज़रते इत्तेफाक से अचानक क्या होता है कि इसके हाथ में जो एक मिट्टी का प्याला था, एक मिट्टी का कटोरा था और इस मिट्टी के कटोरे में तेल था। जब ये रास्ते से गुज़र रही थी, इसका पैर फिसला और ये ज़मीन पे गिर गई। इसका कटोरा जो है ज़मीन पे गिर गया। जब ज़मीन पे इसका कटोरा गिर गया तो ज़मीन में जो कटोरे पे जो तेल था, उस तेल जो है ज़मीन पे गिर गया। जब ज़मीन पे वो तेल गिर जाता है तो सारा का सारा तेल ज़मीन में पीष्ट हो जाता है। जब ज़मीन सारा तेल पी जाती है, उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। हैरान वो परेशान हो गई। बस इतने में फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दरबार में पहुंच जाती है। जब इसकी खिदमत में, इसके दरबार में पहुंच जाती है, पहुंचकर अर्ज़ गुज़ार होती है कि ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ऐसा करें, मैं रास्ते से गुज़र रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मेरा कटोरा ज़मीन में गिर गया और ज़मीन ने मेरा सारा तेल पी गया। जब इतना सारा वो बूढ़ी माँ ने इतना सारा वाक़या बयान किया, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि ए अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस बूढ़ी माँ से इसका मिट्टी का प्याला ले लो, मिट्टी का कटोरा ले लो और लेकर चले जाओ और बैतुल माल से जो तेल वहाँ पे रखा हुआ है उसमें से इसके कटोरा तेल से भर दो और इस बूढ़ी माँ को लाकर दे दो। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कहा तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे किसी और का तेल नहीं चाहिए। अगर मुझे किसी और जगह से तेल लेना होता तो मैं किसी भी सहाबी के दरबार में पहुंच जाती, किसी के दरवाजे पे पहुंच जाती और जाकर अगर उससे मैं ये कहती कि ए सहाबी, ए अल्लाह के रसूल के सहाबी, मेरा तेल ज़मीन पे गिर गया है, मुझको तेल दे दो, तो कोई भी सहाबी मुझको तेल देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, मुझको किसी और का तेल नहीं चाहिए, मुझको किसी और जगह से तेल नहीं चाहिए। ए अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक, मुझको तो वही तेल चाहिए जो मेरा तेल मेरे पास था और मैं फिसल गई, मेरे कटोरे से ज़मीन पे तेल गिर गया और ज़मीन ने मेरा तेल को पी गया, मुझको वही तेल चाहिए। हज़रात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उस बूढ़ी माँ को समझाने लगे कि ए बूढ़ी माँ, छोड़ो उस तेल को, जाने दो, तुम दूसरा तेल ले लो और दूसरा तेल लेकर जो है घर चले जाओ। हज़रात, जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना फरमाए
वो बूढ़ी माँ जिद पे आ गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझको तो वही तेल चाहिए। अगर तुम अल्लाह के रसूल के सच्चे अमीरुल मोमिनीन हो, सच्चे और पक्के उमर फारूक अगर तुम अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझको मेरा तेल वापस कर दोगे, ज़मीन से मेरा तेल वापस करवा दोगे। हज़रत मोहतरम जब बूढ़ी माँ ज़िद पे आ गई तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है एक चमड़े का टुकड़ा उठाते हैं और उस पर जो है कुछ लिख देते हैं। लिखने के बाद वो बूढ़ी माँ से कहते हैं, बूढ़ी माँ लो इस चमड़े के टुकड़े को उस जगह पे रख देना जिस जगह पे जमीन ने तुम्हारा तेल पी गया है, उस जगह पे लेकर रख देना। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर तुम्हारा तेल वापस आ जाएगा, ज़रूर तुम्हारा तेल तुमको मिल जाएगा। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना फरमाने के बाद उस बूढ़ी माँ को जो है उस चमड़े के टुकड़े पर कुछ जो लिखे थे वो बूढ़ी माँ के हवाले कर देते हैं। बूढ़ी माँ के हवाले करने के बाद बूढ़ी माँ से कह देते हैं चले जाओ और उस जगह पर रख देना। जब वो बूढ़ी माँ उस चमड़े के टुकड़े को लेकर वहाँ से चलने लगती है तो सारे के सारे साहबा किराम जो अल्लाह के नबी के जो साहबा किराम थे, अल्लाह के नबी के जो चाहने वाले थे, साहबे किराम थे, साहबे रसूल थे, वो उनके साथ वो बूढ़ी माँ के साथ हो लिए और ये सोचने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन से वो तेल वापस आ जाए। ये सारे साहबे रसूल जो है देखने के लिए जो है उस बूढ़ी माँ के पीछे हो लिए। चलते चलते क्या होता है कि बूढ़ी माँ उस जगह पे पहुँच जाती है। वो बूढ़ी माँ आगे आगे चलती रही, सारे साहबे रसूल पीछे पीछे चलते रहे, हत्ता कि यहाँ तक उस जगह तक पहुँच गए जिस जगह पे उस बूढ़ी माँ का तेल ज़मीन पे गिर गया था। हज़रत मोहतरम वो बूढ़ी माँ जो है उस चमड़े के टुकड़े को उस जगह रख देती है। रखने के बाद फिर क्या होता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए ये करामत वहाँ पे जाहिर होती है। जो ही वो बूढ़ी माँ उस चमड़े के टुकड़े को वहाँ पर रख देती है तो उस ज़मीन से जो है जो बूढ़ी माँ का तेल ज़मीन ने जो पी गया था वो ज़मीन से जो है तेल ऊपर आना शुरू हो जाता है, यानी तेल पूरा का पूरा तेल वापस आ जाता है। वो बूढ़ी माँ अपने कटोरे में वो सारा का सारा तेल भर लेती है। भरने के बाद वो बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर जो है उस चमड़े का टुकड़ा जो उस जगह पे रखा हुआ था, हज़रत मोहतरम फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो भी वहाँ मौजूद थे। वो जो किसी की हिम्मत नहीं हुई उस चमड़े के टुकड़े को उठाने की, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उस चमड़े के टुकड़े पर एक कपड़ा ढक देते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो चमड़े के टुकड़ों को लेकर वापस आ जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में वापस आ जाते हैं और आकर उनके हवाले कर देते हैं और फिर कहते हैं, साहबे किराम अर्ज़ करते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आखिर आप बताइए तो सही कि आपने ऐसा कैसे किया, आखिर आपने उस चमड़े के टुकड़े पर क्या लिखा था। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कहते हैं तो सुनो, जब तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैंने उस पर लिखा था कि ऐ ज़मीन इस बूढ़ी माँ का तेल वापस कर देना। मैंने उसमें ये लिखा था कि तुम भी अल्लाह के मखलूक हो, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ। ऐ ज़मीन इस बूढ़ी माँ का तेल वापस कर देना। उसके बाद फिर मैं दूसरी बात ये लिखा था कि ऐ ज़मीन, अगर तुमने इस बूढ़ी माँ का तेल वापस नहीं किया तो देखे ना तुम पर जो मैं एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा।